बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट कमांड। दिस कमांड इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले अ लोडेड प्रोग्राम पार्शियली और कम्प्लीटली ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि हमने कोई भी प्रोग्राम है उसको लोड किया हुआ है। ठीक है, तो जब हम उसको लोड कर लेते हैं, लोड हुआ होता है वो विंडो के अंदर, तो उसको पार्शियली और कम्प्लीटली वो स्क्रीन के आधे हिस्से पर या फिर पूरी स्क्रीन पर उस प्रोग्राम को डिस्प्ले करवा देता है, हमें शो करवा देता है। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम हमने लोड किया हुआ है तो उसको वो स्क्रीन पर, हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पर आधे हिस्से पर या फिर पूरी स्क्रीन पर वो उस प्रोग्राम को डिस्प्ले करवा के दिखा देता है। तो सिंटैक्स हमारा इसके पास है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट हमारे पास ये कमांड होगी। आगे आ गया लाइन नंबर, फिर हाइफन लाइन नंबर कोमा फाइल नेम। ठीक है, और दूसरा जो इसका सिंटैक्स है वो है लिस्ट लाइन नंबर हाइफन आगे फाइल का नेम। ठीक है, इधर देखें एक चीज़, ये लिस्ट कमांड का हमारा जो सिंटैक्स था वो कुछ इस तरह आ रहा था कि जी ये लिस्ट, ठीक है, आगे आ गया ये लाइन नंबर। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, हाइफन। ठीक है, ये हाइफन आ गई, इसको हाइफन कहते हैं, बार कह लें, हाइफन कह लें। ठीक है, ये आगे लाइन नंबर, मनफी का साइन नहीं है ये, इट इज़ नॉट अ माइनस साइन। ठीक है, और ये लास्ट पे इधर आ गया फाइल नेम। ठीक है, तो और दूसरा एक सिंटैक्स तो ये आ गया, और दूसरा सिंटैक्स इसका ये है जी लिस्ट, फिर आ गया लाइन नंबर, और ये इधर बाद में हाइफन आया। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास फाइल का नेम। ठीक है, अब ये चेक करें जी, लाइन नंबर तो हमने इधर खाली लाइन नंबर है, इधर हाइफन लाइन नंबर है, इधर लिस्ट, उसके बाद दोबारा लाइन नंबर है और आगे फिर दोबारा हाइफन है। तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, एक तो इसका मतलब ये है कि जी लिस्ट लिखने के बाद ये खाली लाइन नंबर है, हमने कोई भी दिखा जी ये लिस्ट लिखा हमने और आगे कोई भी लाइन नंबर लिख दिया, 70 लिख दिया। ठीक है, तो ये एक लाइन नंबर आ गया जी, लाइन नंबर 70 डिस्प्ले कर देगा, 70 लाइन नंबर ये डिस्प्ले कर देगा इसको। ठीक है, इसको लिस्ट करेगा हमारे उधर स्क्रीन पे, इसको दिखाएगा। लेकिन अगर हमने लाइन नंबर से पहले, यानी कि ये 70 लाइन नंबर है, इससे पहले हाइफन लगाया ये वाला, ठीक है, लाइन नंबर, उसके पहले हाइफन, इसका मतलब है कि हम स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम जहाँ से स्टार्ट हुआ है उधर से लेके, ये स्टार्टिंग लाइन है, जो प्रोग्राम की स्टार्टिंग लाइन थी वहाँ से लेके लाइन नंबर 70 तक सब कुछ डिस्प्ले करवाएगा ये। ठीक है, इस हाइफन का ये मतलब है कि स्टार्टिंग लाइन से लेकर लाइन नंबर 70 तक जो लाइंस हैं वो प्रोग्राम की डिस्प्ले करवाना। ठीक है, और अब ये दूसरा वाला, ये देखें, ये लाइन नंबर के बाद हाइफन लिखा हुआ है। अगर लाइन नंबर के बाद हाइफन आ जाए, ठीक है, तो समझ लें ये 70 लाइन है, ठीक है, और आगे हाइफन है, तो इसका मतलब है एंड ऑफ द प्रोग्राम, एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, एंड ऑफ द प्रोग्राम यानी कि 70 लाइन से लेके आखिरी लाइन तक जितनी भी लाइंस आती हैं वहाँ तक हमें प्रोग्राम शो करवाया जाए। ये देखें, 70 लाइन से लेके एंड ऑफ द प्रोग्राम जितनी भी लाइंस आती हैं वहाँ तक हमें प्रोग्राम जो है वो शो करवाया जाए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको इस बात की समझ उम्मीद है आपको सिंटैक्स की समझ आ गई होगी। ठीक है, तो सिंटैक्स को एक दफ़ा देख लेते हैं दोबारा। लिस्ट लाइन नंबर हाइफन लाइन नंबर यानी कि एंड ऑफ द स्टार्ट ऑफ द लाइन। ठीक है, प्रोग्राम जहाँ से स्टार्ट हुआ उधर से लेके स्पेसिफाइड लाइन नंबर तक। ठीक है, उसके बाद लाइन नंबर हाइफन। ठीक है, जो लाइन नंबर हमने दे दिया वहाँ से लेके एंड तक जो जितनी भी लाइन्स है वो सब हमें शो करवा देगा। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन इसकी वजाहत की तरफ बढ़ते हैं। इन द अबव सिंटैक्स ऑल पैरामीटर्स आर ऑप्शनल।
ठीक है। ये जो सिंटैक्स है इसके अंदर ये जो पैरामीटर्स दिए हैं ये ऑप्शनल हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल का मतलब होता है ज़रूरी नहीं है कि इन सब को फॉलो किया जाए, यानी कि लिख लें यानी कि इसको फॉलो करें, ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। फाइल नेम वगैरह लिखें, ठीक है, ना लिखें फिर भी ठीक है। ऑप्शनल विच इफ़ ओमिटेड, ठीक है, अगर रद्द-ए-अमल किया जाए, इनको अमल में लाया जाए। द कमांड लिस्ट्स द लास्ट एंटर्ड प्रोग्राम, ठीक है, आखिरी मरतबा जो हमने प्रोग्राम एंटर किया होगा, लास्ट टाइम जो हमने प्रोग्राम चलाया होगा उसको स्क्रीन पर लिस्ट करेगा, ठीक है। लाइन नंबर इज़ अ वैलिड लाइन नंबर, ठीक है, विद इन द रेंज ऑफ। अब ये देखें, ये एक बहुत ज़रूरी है, ये MCQs भी आ सकता है कि जो लाइन नंबर है वो वैलिड होना चाहिए, और दूसरा ये कि उसकी रेंज 0 से लेके 65529 तक होनी चाहिए। एक प्रोग्राम है उसकी लाइन की रेंजेस इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लाइन होगी तो एरर शो करेगा, लाइन को शो नहीं करेगा, ठीक है। तो उसकी रेंज एक ख़ास रेंज होनी चाहिए, जो कि रेंज क्या है 0 to 65529, ठीक है। अब इफ़ फाइल नेम इज़ नोट, ये देखिए ना, ये फाइल नेम है, लिस्ट करने के लिए हमें फ़ाइल का नेम लिखना पड़ता है। अगर वो कह रहा है अगर हमने फ़ाइल नेम स्पेसिफाई ना किया, उसको फ़ाइल नेम ना बताया लिस्ट कमांड के अंदर, तो वो उस प्रोग्राम की लाइंस को लोड करेगा, प्रोग्राम की लाइंस को डिस्प्ले करवाएगा, स्क्रीन पे हमें दिखाएगा जो प्रोग्राम हम आखिरी बार हमने लोड किया होगा या हमने आखिरी बार उसे लिखा होगा, ठीक है। तो जो आखिरी मरतबा हमने लोड किया होगा प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम की लाइंस को वो डिस्प्ले करवाएगा अगर हम फाइल नेम ना लिखें, ठीक है। तो पढ़ते हैं अब इसे। इफ़ फाइल नेम इज़ नॉट स्पेसिफाइड विद द लिस्ट कमांड, द स्पेसिफाइड लाइंस ऑफ द लास्ट टाइप्ड और लोडेड प्रोग्राम आर लिस्टेड, ठीक है। तो आखिरी मरतबा जो प्रोग्राम हमने चलाया है उसकी लाइंस को शो करेगा। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो कह रहा है जी लिस्ट, अगर हम खाली लिस्ट करेंगे तो लिस्ट्स ऑल लाइंस इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर जितनी भी लाइंस होगी वो सबको शो करेगा। अगर लिस्ट करके हम -20 लिखेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है स्टार्ट ऑफ द लाइन से लेके 20 लाइन नंबर तक हमें वो प्रोग्राम की लाइंस को शो करवाएगा, ठीक है। लिस्ट्स लाइंस ऑफ द प्रोग्राम्स अप टू द लाइन नंबर 20, ठीक है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास लिस्ट 10 to 20, यानी कि लिस्ट्स लाइंस नंबर फ्रॉम 10 through 20, 10 नंबर लाइन से लेके 20 नंबर लाइन तक हमें जितने भी नंबर्स हैं प्रोग्राम्स की लाइंस हैं वो शो करवा देगा। आगे है लिस्ट 20, उसके बाद हाइफन, यानी कि आपको अभी बताया कि हाइफन पहले लगी हो नंबर से तो इसका मतलब स्टार्ट ऑफ द लाइन से लेके उस नंबर तक शो करवाएगा लाइन, और अगर हाइफन बाद में लगी हो तो उस नंबर से लेके एंड ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के एंड तक जो लाइन है उस प्रोग्राम की लाइन तक वो हमें शो करवाएगा, ठीक है, डिस्प्ले करवाएगा। लिस्ट्स लाइंस 20 थ्रू द एंड ऑफ द प्रोग्राम, 20 नंबर लाइन से लेके जो प्रोग्राम की आखिर वाली लाइन है आखिर तक प्रोग्राम को डिस्प्ले करवाएगा, शो करवाएगा, ठीक है। तो ये थी जी हमारी लिस्ट कमांड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कमांड देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।